नाउ स्टूडेंट अज असी गल करांगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी विच इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कल असी स्टार्ट की सी कि रैंडम वेरिएबल एक्स हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर if its PDF is given by 1 by root 2 pi into sigma e to the power minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma whole square, x की वैल्यू की सी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो ये साडे कोल PDF सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी। इन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन is equal to median is equal to mod। कल असी ये इंपॉर्टेंट कुछ होर पैरामीटर्स भी किते सी, स्क्यूनेस भी किता सी कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज जीरो ते मेजर ऑफ स्क्यूनेस जीरो है मतलब इट इज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ते सिमेट्रिकल किदे अबाउट आ? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट सेंट्रल वैल्यू या आप ये भी कह सकते हैं कि अर्थमैटिक मीन। ते बीटा 2 दी अगर आप गल की सी, बीटा 2 सी साडे कोल 3 मेजर ऑफ कर्टोसिस। नाउ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ, नाउ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज ए बेल शेप्ड कर्व एंड इट इज सिमेट्रिकल अबाउट अर्थमैटिक मीन। सो इफ दिस इज एक्स इज इक्वल टू म्यू ते असी ये भी किया कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। सो ये जेडे साडे कोल एक्स इज इक्वल टू म्यू और वी कैन से दैट मीन और वी कैन से दैट मॉड। टोटल एरिया बिलो द कर्व इज 1। सो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ऑफ द एरिया एग्जैक्टली हाफ मीन दे लेफ्ट दे विच लाई करेगा, एग्जैक्टली हाफ होएगा अर्थमैटिक मीन दे राइट दे विच। मीन्स असी ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन म्यू, अगर एक्स साडे कोल नॉर्मल वेरिएबल आ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स दी, देन प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन म्यू इज इक्वल टू 0.5 क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 आ। या असी ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 लेस देन एक्स लेस देन म्यू, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, म्यू माइनस इन्फिनिटी तो लैके म्यू तक दी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन म्यू इज आल्सो 0.5। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फ्रॉम म्यू टू इन्फिनिटी, फ्रॉम म्यू टू इन्फिनिटी इज 0.5। सो कर्व इज सिमेट्रिकल। सो कर्व सिमेट्रिकल आ मीन्स अगर तुहाडे कोल ये पॉइंट एक्स की वैल्यू सपोज करो तुहाडे कोल 10 है, म्यू दी वैल्यू 10 है, ते दिस इज 9, ये तुहाडे कोल 9.9 आ गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट तुहाडे कोल आ जाएगा 11। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 11। सो जिन्नी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल आ, जिन्नी प्रोबेबिलिटी 9 to 10 दे विचकार होएगी उन्नी ही प्रोबेबिलिटी साडी 10 to 11 होएगी क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल टू 10। या असी ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 9 दी प्रोबेबिलिटी उन्नी ही होएगी जिन्नी प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 11 दी है। सो ये कुछ पॉइंट्स ने जेडे बड़े इंपॉर्टेंट ने कर्व दे अबाउट। बाकी असी हुण असी अज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करन लगे हाँ ते उहदे विच भी असी डिस्कस करांगे। नाउ हुण अगर आप गल करिए तो असी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नो स्टैंडर्ड नॉर्मल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर म्यू दी वैल्यू 0 हो जाए, अगर म्यू मीन्स अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 मीन्स वेरिएंस इज इक्वल टू 1, देन दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
So we can say that if x has normal distribution with the mean 0 and variance 1. So mean 0 variance 1 इसका मतलब PDF एदी हो जाएगी 1 over square root 2 pi sigma is 1 e to the power minus 1 by 2 x minus 0 over 1 whole square. So which is 1 over square root 2 pi e to the power minus x square over 2 from when x lies between minus infinity to plus infinity. So this is the PDF of standard normal distribution. So standard normal distribution mean is equal to median is equal to mod is equal to 1. Skewness वो तो 0 ही आएगी क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल सी साडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी ते कर्टोसिस भी साडे कोल 3 आएगा ना। अगर आप इहदा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन की गल करिए सो असी मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन किया सी प्रीवियस वीडियो दे विच कि अगर एक्स दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैन ओदा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन कितना सी e to the power mu t plus half of sigma square t square. नाउ अगर साडे कोल x स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x दी स्टैंडर्ड नॉर्मल आता है मोमेंट जेनेटिव फंक्शन साडे कोल कितना आ जाएगा e to the power 0 t प्लस हाफ 1 t स्क्वायर मतलब ये साडे कोल आ जाएगा हाफ ऑफ t स्क्वायर e to the power हाफ ऑफ t स्क्वायर. सो ये साडे कोल मोमेंट जेनेटिव फंक्शन आ जाएगा किदा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दा. ते कर्व दी जिवें आपां गल कीती सी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो कर्व साडी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल टू म्यू हुंदी आ ते इत्थे म्यू दी वैल्यू साडे कोल 0 है म्यू दी वैल्यू 0 है. सो ये कर्व साडे कोल सिमेट्रिकल हो जाएगी किदे अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0 दे अबाउट x इज इक्वल टू 0 दे अबाउट. अगर x की है साडे कोल x हैज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इफ x हैज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन 0 विल बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज आल्सो 0.5. Because the curve is symmetrical, so this is x is equal to 0 and suppose this is x is equal to minus 1, this is x is equal to plus 1. So probability minus 1 तो लेके 0 तक दी probability उन्नी ही होएगी जिन्नी 0 to 1 probability होएगी x की. सो इदा भी कह सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी लैस देन एक्स इज लैस देन 1 की प्रोबेबिलिटी उन्नी होएगी सॉरी माइनस 1 ते जिन्नी प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1 ते होएगी बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिकल. आल्सो अगर तुहाडे कोल आ जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1 we can break this probability -1 to 0 plus probability 0 to 1. सो जिद्दां कि असीं ऑलरेडी कर चुके हैं कि -1 to 0 probability उन्नी ही हुंदी है जिन्नी 0 to 1. सो we can replace it by probability of x when x is greater than 0 less than 1. This is again same. सो ये तुहाडे कोल आ जाएगी 2 times probability of x when x is greater than 0 less than 1. Now also because the curve is symmetrical and this is the point x is equal to 1. जिद्दां कि सानू पता कि x ग्रेटर दैन 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ 0.5. अगर साडे कोल ये क्वेश्चन आंदा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर दैन 1
So x greater than 1 means we are to find the probability of this area. So we can write it as probability when x is greater than 0 minus probability 0 less than x less than 1. So 0 to infinity तक दी probability साढ़े को 0.5 आ minus probability 0 less than x less than 1. Now ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਮਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਮਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਾਈ ਸਕੁਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ x ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਮਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ x ਦੀ ਵਿਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2x over ਬੀਟਾ ਹੈਜ਼ ਕਾਈ ਸਕੁਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 2 ਅਲਫਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियस सिग्मा स्क्वायर, देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल च कन्वर्ट कर लिया फिर असी उस तो बाद किया टेबल तो असी जिहड़ी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आ तो असी वो फाइंड कर लांगे, लेकिन उहदे लई सानू कन्वर्ट करना पैना पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन च। नाउ हुण असी कुछ इहदे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे। उस तो बाद सब तो पहला तो असी इहदा प्रूफ ही करांगे, उस तो बाद इहदे रिलेटेड असी कुछ क्वेश्चन करांगे। Now the question is, if x has standard normal distribution with mu variance sigma square, then x minus mu over sigma has the standard normal distribution. Now let z is equal to x minus mu over sigma, इनू असी y भी लेट कर सकते हैं। सो हम असी की करनी आ y नू शो करना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल इहदी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ। पहला भी असी क्वेश्चन दे विच ऑलरेडी कर चुके हैं कि की करते सी, सब तो पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y फाइंड करते सी, उन्होंने डिफरेंशिएट करते सी। डिफरेंशिएट करने तो बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नू साडे कोल की आ जाएगी y दी या z दी PDF आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी z लेट किया तो की करांगे असी सब तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करांगे किदा z दा। नाउ लेट g ऑफ z इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल Z, सो g ऑफ z इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू z। सो z दी वैल्यू की है साडे कोल x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल टू z। सो इथों साडे कोल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z। x की लिमिट की आपां गल करिए माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी आ, सो ये साडे कोल आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू म्यू प्लस सिग्मा z f ऑफ z डी जेड f ऑफ x dx। ना क्योंकि x साडे कोल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x दी तो यदि PDF साडे कोल आ जाएगी e टू दी पावर fx दी वैल्यू कितनी आ e टू दी पावर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा e टू दी पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। सो ये साडे कोल आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू म्यू प्लस सिग्मा z। एफ एक्स की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे 1/√2 पाई सिग्मा
e to the power -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ टू x। दिस इज g of z, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ z। बट वी आर टू फाइंड द PDF ऑफ z। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, डिफरेंशिएट करांगे g कैपिटल G z ਨੂੰ विद रिस्पैक्ट टू z। सो ये साडे कोल आ जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू z। g of z इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल G z means d over dz of minus infinity to mu plus sigma z e to the power 1 by root 2 pi sigma e to the power -1/2 x minus mu over sigma whole square dx। now integration with respect to x आ but असी डेरिवेटिव करना with respect to z। सो पहला भी जो असी गामा डिस्ट्रीब्यूशन च भी फार्मूला लगाया सी, ठीक है, फर्स्ट वीडियो या सैकेंड वीडियो च तुहानूं इहदा क्वेश्चन मिल जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन दी, तो फार्मूला तुसीं उत्थों देख सकते हो। नाउ अंदर जाके बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव -इन्फिनिटी टू म्यू प्लस सिग्मा z करली बाय करली z ऑफ 1 by root 2 pi सिग्मा e to the power -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर dx प्लस वैल्यू सब रिप्लेस कर देंगे x नूं किहदे नाल, म्यू प्लस सिग्मा z नाल सारे फंक्शन दे विच। तो ये साडे कोल आ जाएगा 1 by root 2 pi सिग्मा e to the power -1/2 x की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू प्लस सिग्मा z माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ म्यू प्लस सिग्मा z विद रिस्पैक्ट टू z। तो जो विद रिस्पैक्ट टू z डेरिवेटिव किया इत्थे साडे कोल आ जाएगा सिग्मा माइनस एक्स नू रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन दे विच 0 नाल इनटू डेरिवेटिव ऑफ 0। सो साडे कोल आ जाएगा 0। हुण ए फंक्शन दा आपां डेरिवेटिव करना पार्शियली विद रिस्पैक्ट टू z बिकॉज दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम z। सो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इहदा आ जाएगा 0। सो दिस इज 0 नाउ। सो ये सारी टर्म तो साढ़े को 0 आ जाएगी। नाउ कैंसल सिग्मा विद सिग्मा, वी विल गेट 1 over root 2 pi e to the power -1/2। म्यू ना म्यू कैंसल हो जाएगा, सिग्मा z ओवर सिग्मा, सिग्मा ना सिग्मा कैंसल हो जाएगा, ओनली z स्क्वायर -0 मीन्स वी विल गेट, सो g of z इज इक्वल टू 1 by root 2 pi into e to the power minus z square over 2। सो दिस इज द PDF। ये हुण किहदी PDF आ गई, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी PDF ए वाली ही हुंदी आ। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि z हैज, z दी वैल्यू की सी, z नूं असीं लेट कीता सी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। So z is equal to x minus mu over sigma has normal distribution, standard normal distribution। Now हुण असीं इस आर्टिकल दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन करांगे। द क्वेश्चन इज इफ x has the normal distribution with the mean 75 and variance 100, find the probability when x is less than 60, also when x lies between 70 to 100। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन आ, फर्स्ट ऑफ ऑल असीं इहनूं कन्वर्ट करांगे किहदे विच, स्टैंडर्ड नॉर्मल च। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दा साडे कोल टेबल गिवन आ। नाउ टेबल तो वैल्यू किद्दां फाइंड करनी है बाद विच डिस्कस करते हैं। सब तो पहले आपां इहनूं कन्वर्ट कर लीए। सिंस एक्स हैज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, दिस इज म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज 75, 10 square। So therefore by the previous article x minus mu divided by sigma has the standard normal distribution, means z is equal to x minus mu over sigma has the standard normal distribution। now हुण असीं
ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ फाइंड करांगे वैन एक्स इज लैस दैन 60। नाउ सब तो पहला तो क्योंकि असी स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल देखना तो एक्स माइनस एक्स नू रिप्लेस करांगे एक्स माइनस 75/100 नाल। सो दे लिए असी पहला 75 सबट्रैक्ट करता, ये साडे कोल आ जाएगा 60 माइनस 75। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड बाय 10। नाउ दिस इज z less than minus 1.5। now we are to find the probability when z is less than minus 1.5। now student, this is the table of the standard normal distribution। लिखा तो इत्थे नॉर्मल होया बट दिस इज द PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। सो ये साडे कोल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। सो इनू ध्यान नाल देखो, प्रोबेबिलिटी एक्स लैस दैन इक्वल टू एक्स माइनस इनफिनिटी टू एक्स। सो जिन्नियां भी प्रोबेबिलिटी सानू गिवन ने माइनस इनफिनिटी टू एक्स मीन्स ये साडे कोल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी माइनस इनफिनिटी z भी आप कह सकते हैं z लैस दैन एक्स। लेकिन इत्थे x की वैल्यू जो भी है तुहाडे कोल इत्थे x की आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जिन्नियां भी सानू वैल्यूज गिवन ने सारियां पॉजिटिवली गिवन ने। लेकिन अगर नैगेटिव आ रही आ तो नैगेटिव नू सब तो पहला असीं की करांगे, देखो जिहड़ी माइनस इनफिनिटी टू एक्स तक की प्रोबेबिलिटी है उन्होंने डिनोट कर रहा है फाई ऑफ एक्स के नाल। लेकिन अगर तुहाडे कोल एक्स नैगेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट, मीन्स अगर एक्स नेगेटिव है दैन यदा मतलब ये हो गया कि माइनस इनफिनिटी टू माइनस एक्स। तो सब तो पहले तो आप माइनस एक्स नू कन्वर्ट कर लांगे पॉजिटिव एक्स दे विच 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फाई ऑफ एक्स। ना हुण अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए, प्रोबेबिलिटी जेड लैस दैन माइनस 1.5 मीन्स इत्थे प्रोबेबिलिटी सानू कही हुई है माइनस इनफिनिटी टू जेड लैस दैन माइनस 1.5। यदा मतलब ये हो गया कि दिस इज फाई ऑफ माइनस 1.5 माइनस इनफिनिटी टू एक्स, क्योंकि माइनस इनफिनिटी टू एक्स नू डिनोट कर रहा है फाई ऑफ एक्स के नाल। फाई ऑफ एक्स की है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कह लिए माइनस इनफिनिटी टू एक्स तक दी। नाउ सो क्योंकि इतने माइनस 1.5 आ सो ये साढ़े को आ जाएगा, कन्वर्ट करांगे इनू 1 माइनस फाई ऑफ 1.5। ना फाई ऑफ 1.5 ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया जिन्हों असी ये भी लिख सकते हैं जी माइनस इनफिनिटी लैस दैन एक्स और z लैस दैन 1.5। ठीक है, हम कन्वर्ट कर लिया। नाउ एक्स की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 ते प्रोबेबिलिटी सानू की बना 1.5 ते प्रोबेबिलिटी की बना फाई ऑफ एक्स। ये सारे को वैल्यू फाई ऑफ एक्स दिया, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। 1.5 ते प्रोबेबिलिटी 0.933, सो 1 माइनस 0.933। सो सबट्रैक्ट करांगे, सबट्रैक्ट करन तो बाद 0.67 0.067 सॉरी 0.067 साढ़े को प्रोबेबिलिटी आ जाएगी व्हेन एक्स विल बी लैस दैन 60। नाउ नैक्सट पार्ट की अगर आप गल करिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी सी असी व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन 70 बट लैस दैन 100। सो क्योंकि एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल आ, तो सब तो पहले तो आप स्टैंडर्ड नॉर्मल च कन्वर्ट करांगे। तो वो मीन सबट्रैक्ट करांगे 70 माइनस मीन साढ़े कोल कितना सी इत्थे 75, एक्स माइनस 75 लैस दैन 100 माइनस 75। नाउ इन द थर्ड स्टेप डिवाइड कर देंगे 10 दे नाल, बिकॉज सिग्मा की वैल्यू साढ़े कोल 10 है, तो साढ़े कोल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 70 माइनस 75 विच इज
-5 डिवाइडेड बाय 10 ਲੈਸ ਦੈਨ x, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ z ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, z ਲੈਸ ਦੈਨ 25/10. सो विच इज प्रोबेबिलिटी -0.5 टू फाइंड करनी आ 2.5 तक दी. -5 0.5 टू 2.5 जिदा असी टेबल दे विच देखिया सी कि जो प्रोबेबिलिटी आ वो साडे कोल होनी चाहिए आ -∞ टू x तक. सो सब तो पहला तो असी इहनूं लिखांगे क्योंकि इत्थे साडे कोल प्रोबेबिलिटी पूछी है -0.5 टू 2.5, इनू कन्वर्ट करांगे. सो -∞ टू 2.5 माइनस -∞ टू -0.5 दी प्रोबेबिलिटी असी इस एरिए की फाइंड करनी है ना, जो एक्स की वैल्यू लाई कर रही है इस इंटरवल. सो दिस माइनस दिस. नाउ so this can be written as probability -∞ less than z less than 2.5 minus probability from -∞ less than z less than -0.5. सो असी इनू डिनोट करते हैं φx दे नाल. -∞ टू x तक की प्रोबेबिलिटी नू आपां डिनोट करते हैं φx दे नाल. सो ये साडे कोल आ जाएगा φ ऑफ 2.5 माइनस फाई ऑफ -0.5. ना लास्ट क्वेश्चन दे विच असी कन्वर्ट किया सी कि अगर x नैगेटिव है तो उन्होंने आप कन्वर्ट करांगे नैगेटिव x नू. x तो पॉजिटिव आ लेकिन अगर नैगेटिव आ जाए टोटल, जिदा कि इत्थे तुहाडे कोल x की वैल्यू होगी 0.5 माइनस x, सो 1 माइनस फाई ऑफ x. सो ये साडे कोल आ जाएगा फाई ऑफ 2.5 माइनस 1 माइनस फाई ऑफ 0.5. सो टोटल आ जाएगा फाई ऑफ 2.5 प्लस फाई ऑफ 0.5 माइनस 1. ना हुण असी की करांगे टेबल तो वैल्यू देखांगे फाई ऑफ 2.5 दी एंड फाई ऑफ 0.5 दी. ना अगर आप टेबल की गल करिए फाई ऑफ 2.5 मीन्स व्हेन x इज 2.5 देन फाई ऑफ 2.5 इज 0.994 प्लस 0.5 की अगर आप गल करिए 0.5 की प्रोबेबिलिटी 0.691 माइनस 1. ना हुण असीं इहनूं सिंपलीफाई करांगे. सिंपलीफाई करन तो बाद ऐड सबट्रैक्ट करन तो बाद 0.685. सो प्रोबेबिलिटी साडे कोल आ जाएगी 0.685. नाउ स्टूडेंट तुसी क्वेश्चन ट्राई करो इस एक्सरसाइज के नाल रिलेटेड. बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असी नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे. ओके.